नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कॉलेजियम प्रणाली जो कॉलेजियम सिस्टम था न्यायाधीशों के प्रति यहाँ तक देखे थे। अब आइए इसके आगे शुरू करते हैं कंटिन्यू। न्यायाधीशों की पदमुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश, वेतन भत्ता आदि पे चर्चा करते हैं। यानी न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो यह आर्टिकल 127 में है। यदि पूछा जाए आर्टिकल 127 में क्या है, तो यह आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। आप वर्तमान में देख सकते हैं हाई कोर्ट में है या नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेना। तो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। जो यह तदर्थ न्यायाधीश सिस्टम है, यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। यदि कोरम की बात की जाए तदर्थ न्यायाधीश के लिए, कोरम यानी गणपूर्ति हेतु तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। कोरम तदर्थ न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो यह कोरम यानी गणपूर्ति हेतु, कोरम हेतु तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। फिर पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की, यानी कोरम को पूरा करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इन्हें नियुक्त करते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही की जाती है। इसके बाद हाई कोर्ट के वे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श लिया जाता है। यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हैं, तो उस हाई कोर्ट के जो मुख्य चीफ होता है जस्टिस, उससे परामर्श लेना अति आवश्यक है। उसे ही आप तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यदि शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति दिलाता है या कोई इनके द्वारा नामित व्यक्ति होता है, वह तदर्थ न्यायाधीशों की शपथ दिलवाता है। यह आर्टिकल 128 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, के यानी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 128 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कोई भी हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का है, उनको भी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहा जाता, लेकिन शक्तियां वही रहेंगी। यदि पूछा जाए जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहा जाएगा, तो नहीं, ये तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, लेकिन शक्तियां उनकी वही रहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती। ये हैं तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। तदर्थ न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित हैं। पदावधि के दौरान वेतन भत्ते अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते हैं। यदि पदावधि के दौरान वेतन एवं भत्ते में आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात में राष्ट्रपति के निर्देश में वेतन भत्ते कम कर सकते हैं, अन्यथा कम नहीं किया जा सकता। कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो यह आर्टिकल 126 में है। ये नोट कर लीजिए कि कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश है आर्टिकल 126 में है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर सकता है, यानी सीजीआई की अनुपस्थिति या अवकाश में। यानी जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति यदि इनका अवकाश हो गया तो इनकी नियुक्ति जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। यह आर्टिकल 126 में दिया गया है। आप इसको नोट करके आप लिख लीजिए, क्योंकि 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में है तदर्थ न्यायाधीश, 128 में है कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो रिटायर है
उनको भी जो अवकाश प्राप्त है उनको भी नियुक्ति कर सकता है। इनका वेतन एवं भत्ता हो गया। अब देखते हैं उन्मुक्तियाँ। तदर्थ न्यायाधीश की उन्मुक्तियाँ क्या है? पद के कर्तव्यों को करते हुए किए गए आचरण के लिए यानी न्यायाधीश द्वारा आचरण के लिए संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती इनके खिलाफ। पद के कर्तव्यों को करते हुए किए गए आचरण के लिए संसद में कोई भी चर्चा इनके खिलाफ नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के दौरान इनको कर सकते हैं। यदि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, इसके दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। राज्यों की विधानमंडलों में न्यायाधीशों की आचरण पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। इनकी उन्मुक्तियाँ हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीश की। यदि पदमुक्ति की बात की जाए तो आर्टिकल 124(4) में यह प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। लगभग में है, पूर्ण लेकिन लगभग में जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग के लेकर है, ऐसी इनको भी जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनको भी आप हटा सकते हैं। ये हो गए तदर्थ न्यायाधीश। अब कुछ आधार देख लेते हैं जो इनको हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। तो क्या आधार है? तो आधार है लगभग, हमने बताया राष्ट्रपति की महाभियोग जैसी प्रक्रिया है लगभग। तो देखते हैं क्या आधार है। तो दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता। इनको सिद्ध कदाचार यानी साबित कदाचार या असमर्थता के कारण इन्हें हटाया जा सकता है। जैसे प्रस्ताव में किसी भी संसद में इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित हो गया, या हम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी सदन में आधार मतलब इस प्रस्ताव को रख सकते हैं महाभियोग का। यदि लोकसभा में प्रस्ताव रखते हैं तो 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यदि राज्यसभा में हो रहा हो तो 50 सदस्य द्वारा। जब अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार कराता है तब ही यह प्रस्ताव पारित होता है। यह प्रक्रिया संसद में विधि बनाकर निर्धारित की है इनकी मतलब ये महाभियोग जो है। ऐसी शक्ति संसद को आर्टिकल 124(5) से मिलती है। इसके बाद जो प्रस्ताव मैंने बताया, जब अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार कराता है तब एक जांच समिति की कदाचार की जांच की जाती है, मतलब इनकी जांच की जाती है। इसके बाद 3 सदस्य यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी वर्तमान, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक पारंगत विधिवेत्ता, 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इन तीनों को जांच के माध्यम से जब देखा जाता है कि यह सही पाया जाता है तो यह प्रस्ताव पारित होता है। इसी के आधार पर इनको हटा दिया जाता है। तो यदि समिति आरोप सही पाती है तो दोनों सदन से प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। इसके बाद उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है और न्यायाधीश को हम हटा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिया तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।